गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक उपासना भगवान की परम कृपाणु देव रत्नत्रय धर्म पंच परमेष्टि भगवान की सब संतन की લઘુ વક્તવ્ય દ્વારા પોતાના વિચારોને વ્યવસ્થિત કરવા, પોતાના આચરણને વ્યવસ્થિત કરવું, દેવ ગુરુ ધર્મનો વારંવાર અંતરંગમાં લક્ષ્ય ઉપજે. પારેખ બેનો ગાય છે ને, હું તો હાલું ચાલું ને હરી સાંભરે રે, મારું હાલું તે અટકી જાય રે, હરી મને સાંભરે રે. ઘણું બધું. ભોજન કરું ને મન નિંદર કરું ને હરી સર્વ શુભા શુભે હરી સાંભરે રે. એટલે આ તો આપણે એક અભ્યાસ કરીએ છીએ. આ અભ્યાસ આ જન્મ પૂરતો તો ચાલુ રાખવાનો જ છે, પણ પાછો આવતા જન્મમાં પણ ચાલુ રાખવાનો છે, કારણ કે આ ભાવમાં કઈ પૂરો થવાનો નથી. એ માટે આત્માનુશાસનનો કયો શ્લોક અને કેટલા ગુણો? 17. श्लोक 5मो છે. वर्तमान में ऐसे कोई वक्ता है ही नहीं. वर्तमान में ऐसे कोई वक्ता है ही नहीं जिनके पास आत्मानुशासन में कहे हुए 17 गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो. એટલે આપણે આ લઘુ વક્તવ્યનો જે અભ્યાસ કરીએ છીએ એ આપણી જાતને અપગ્રેડ કરવા માટે કરીએ છીએ. ધીમે 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 આપણું જ્ઞાન વધે, આપણો વૈરાગ્ય વધે, આપણી મુમુક્ષુતા વધે, આપણા વિચારો નિર્મળ થાય, તત્વની આત્માની પકડ પાકી થતી જાય. આ બધું કંઈ 1 વર્ષમાં 2 વર્ષમાં 3 વર્ષમાં એમ કંઈ થઈ જવાનું નથી. દીર્ઘકાળ સુધી યથાર્થ બોધનો પરિચય થવાથી બોધ બીજની પ્રાપ્તિ હોય છે, અને તે બોધ બીજ તે પ્રાયે નિશ્ચય સમ્યક હોય છે. This is a process which is expected to undergo continuous upgradation till it reaches the level of pramatta apramatta gunstha.
बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, साधु की संगत पाए जाके पूर्ण कमाए, साधु की संगत। तो थोड़ा मुद्दाओनी संक्षिप्त विचारणा करिए। विवेक विषय फेरली प्रेजेंटेशन ठीक હતું। વ્યવહાર વિવેક, પરમાર્થ વિવેક અને સૂક્ષ્મ વિવેક એવા ત્રણ ભાગ પાડ્યા। બીજા બધા વિવેક તો પ્રસિદ્ધ છે। પરમાર્થ વિવેકની અંદર પણ ભેદ પડે છે। शरीर, इंद्रियों, वाणी, श्वासोश्वास, संकल्प विकल्प, आ बधाथी हूँ जुदो, आ बधाथी हूँ जुदो एवी विचारणा, एवी जागृति, एवो भाव, एवो लक्ष्य, एवी स्मृति એ વારંવાર જો યથાર્થપણે કરવામાં આવે તો એનો ભાવ ભાસે છે, એનો ભાવ ભાસે છે। એ આગળના વક્તવ્યમાં આવે છે। આપણા વક્તવ્યની અંદર બને તો રીઝનેબલ શાસ્ત્ર પ્રમાણ આપવા આવશ્યક ગણાય। ભલે આપણે કહીએ છીએ તે બધું જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા પ્રમાણે કહીએ છીએ એમ આપણે માનીએ છીએ, તે છતાં પણ મહાપુરુષોના વચનોનું વારંવાર અવતરણ કરીને પ્રબુદ્ધ શ્રોતાના અંતરની અંદર ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય કોઈ એવો વિકલ્પ રહેવા દેવો નહીં। એટલે વારંવાર, અને એટલા માટે જ્યારે જાહેર સ્વાધ્યાય હોય ત્યારે આપણે અવતરણો અવારનવાર વારંવાર આપવા જોઈએ કે જેથી જે ભલે મુમુક્ષુ તો કોક જ છે, દુનિયામાં તો લોકો બે જ વસ્તુને માને છે, समाज में और लोक में दो ही चीजों से प्रभावित लोग होते हैं। एक तो बौद्धिक स्तर से आप ऐसा कुछ करिए जो दुनिया में आश्चर्यकारक, फीट ऑफ मेमोरी एंड फ्लुएंसी ऑफ ऑरेटरी, इन चीजों से दुनिया के लोग प्रभावित होते हैं और ऐसा ही होने वाला है क्योंकि उनका ज्ञान सब ऐन्द्रिक है। होने दो, ऐसा ही रहने वाला। और दूसरा, शरीर से ऐसा कुछ करके दिखाओ जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। दुनिया में સૌથી વધારે પોપ્યુલર શું છે? પેલું તંબુ 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 તાણીને આવે છે ને, सर्कस। हाँ, सब लोग किससे प्रभावित हो जाते हैं? मौत नो कुओ एनी अंदर मोटरसाइकिल चलावे छे अथवा आखू अंग वाળી दे छे। हाँ, आ पगने ऊंधेथी आ अंगूठा सुधी अडाड़ी दे। एवी धर्म में पण एवुं छे।
लोगों के हो अनेक प्रकार ऐसा ही रहने वाला। जगत के जीव योग की क्रिया और क्षयोपशम ज्ञान की तरतमता इसी से प्रभावित होने वाले हैं। 99 पॉइंट और 5-9 ऊपर लगा दो। उपयोग की निर्मलता, सही सद्गुणों का प्रादुर्भाव, भावों की शुद्धि, अभिप्राय की प्रामाणिकता, ये आदि गुण दुनिया वाले ने न जाने हैं और न जानने वाले हैं। जब उनकी ऐसी दशा होगी तब ही वे जान सकेंगे। इसलिए सामान्य जब मुमुक्षु और जनता के समक्ष हम वक्तव्य रखते हैं तो यह आवश्यक है बार बार महापुरुषों के वचनामृतों के माध्यम से अपने वक्तव्य की अधिकृतता जुटाना। પણ એમાં પાછું બેલેન્સ રહેવું જોઈએ। થોડુંક અઘરું છે, એટલા માટે उत्तम वक्ता बनी शकातो नहीं। तो अंतर की बात है। एकला शास्त्रना अवतरणो ज आप्या करे तो एनी पोतानी ओरिजिनालिटी कोई नहीं अने पोतानी ओरिजिनालिटी में ज राचे अने कोई पण आगमोना प्रमाण न आपे तो त्यां उद्धताई आववानो दुनियाना लोकोने भाग थवानी संभावना छे। बैलेंस करके धीरे धीरे आगे चलेंगे। जितना चल सकते हैं, एक भाव में पूरा नहीं होता है। समय सार में तो 6 महीने कहे, मगर यह बात 1000 साल के पहले की है और दोनों चीज नहीं है। न ऐसे शिष्य है जो मस्तिष्क धड़ पर नहीं है ऐसा मान करके चलते। ऐसा कोई शिष्य वर्तमान में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मेरू तो डगे पण जेना मन ना डगे भले भांगीते जाए ब्रह्मांड रे, सो ही उन्होंने बताया है। निर्जरा अधिकार के जो जानंतम समवध्य बोध वपुष बोधाच्यवंते नहीं सप्त भाइयों अभाव कहे छे ने तो ये प्रकारे एकदम प्राप्त न था। धीमे 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 वी हैव टू अपग्रेड अवरसेल्व्स। पर धीमे धीमे में એવું ન થાય કે આ ભવ તો પૂરો થઈ જાય અને હાથમાં કંઈ આવે નહીં તો અવિવેક થયો। એમ આપણે દરરોજ બોલીએ છીએ નિત્યક્રમમાં જ્ઞાનચંદ્રજી મહારાજનું પાસ बोलिए जरा, रिसेस पड़े। करू करू करता नथी काई कर तो ध्यान प्रभु नो हजी नथी धर तो वातो करता शुभ वेला जा ये वही रे रात्रि रोज विचारो आज कमाया शो अहीं रे शांत पड़े अवलोको निज घर माओ दे जई रे रात्रि। परमार्थ विवेक ने सूक्ष्म विवेक एम बन्ने प्रकार समयसार 68મી ગાથામાં સૂક્ષ્મ વિવેકનું સ્વરૂપ કહ્યું। આત્માયને આશ્રમ તણો જ્યાં ભેદ જીવ જાણે નહીં
ક્રોધાદિમાં સ્થિત ત્યાં લગે અજ્ઞાની એવા જીવની. પણ ત્યાં આગળ જાણવા શબ્દનો અર્થ ટીકાકાર ભગવાને આગળની ગાથામાં કર્યો છે. યથા યથા આશ્રવેભ્યો નિવર્તેતે તથા તથા વિજ્ઞાન ગણો ભવતી. यथा यथा विज्ञान गणो भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते. अगर आश्रवों से निवर्तन नहीं किया है तो भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई है. और जितने अंशों में भेद ज्ञान की सिद्धि हुई है उतने अंशों में वो विज्ञान गण हुआ है. गान है समय सार के हार्द को जानना करीब करीब वर्तमान काल के मनुष्य के लिए बहुत कठिन है. ठीक है, जान लो, दूसरों को सुना लो, हाँ? अभ्यास कराओ, अभ्यास करो, ठीक है. वो सब प्रशंसनीय सांस्कृतिक प्रवृत्तियां हैं. उसको भाव अध्यात्म की सिद्धि मत समझो. भाव अध्यात्म की सिद्धि अलग है और सांस्कृतिक प्रवृत्ति अलग है. हालांकि दोनों का संबंध है मगर दोनों एक नहीं है. दोनों को एक मानना वो भूल है. एलाइड है, आइडेंटिकल नहीं है, याद रखना. एलाइड अलग होता है, आइडेंटिकल अलग होता है. सामान्य આપણે જ્યારે ઉત્તમ મુમુક્ષુતા ભણી એમ આપણા સર્કલની અંદર વિચારીએ ત્યારે એનો સામાન્ય અર્થ એવો છે કે મોહ ગ્રંથિનો ભેદ થયા પહેલાનો જીવનો આપણો ભવ્ય જીવોનો પુરુષાર્થ, એમ સામાન્યપણે એનું સમજવું. સામાન્યપણે ખરેખર તો મુમુક્ષુતા છે 11મા ગુણસ્થાન સુધી છે, 12મા ગુણસ્થાને પૂરી થાય છે. આચાર્ય પોતાને મુમુક્ષુ કહે છે. प्रवचन सार की 200वीं गाथा की टीका के प्रारंभ में अहम एष मोक्षाधिकारी ऐसा कहते आचार्य. आचार्य कहते मैं अहम एष मोक्षाधिकारी. निर्ममत्व का अभ्यास कराते हैं 200वीं गाथा में, वहां से सुनना. मगर यहां पर जो अपन बात करते हैं, जरा આપણે અહીંયા વાત કરીએ કે ઉત્તમ મુમુક્ષુતા ભણી ત્યારે આપણે સામાન્યપણે એમ સમજવાનું કે હજુ મોહ ગ્રંથિનો ભેદ થયો નથી તો મારે મોહ ગ્રંથિનો ભેદ કરવા માટે શું શું કરવું એમ સામાન્યપણે સમજવું. એટલે ત્યાં આગળ આપણે જે મુનિજનો ગચ્છ સુકુમાર કે સુકુમાલ કે એવા કોઈ મુનિઓના દ્રષ્ટાંત લાવીએ એ ભલે, પરંતુ मनुष्य साधक अपने विचार तत्वतः अपनी समुच्चय योग्यता और वर्तमान पुरुषार्थ के अनुरूप ही कर सकता है. थोड़ा शास्त्रीय है. मैं सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में हूं तो 7वें गुण स्थान के योग्य क्यों विचार नहीं कर सकता? नहीं कर सकता. अगर कर सकेगा सर्वथा तब सब महावीर भगवान का शासन नष्ट हो जाएगा. मैं ना सब गुणस्थान झूठ हो जाएंगे. चतुर्थ गुणस्थान में चतुर्थ गुणस्थान के योग्य विचार हो सकते हैं. हां, पंचम गुणस्थान के प्रति इसका अभिगम हो सकता है, पुरुषार्थ बढ़ाने का प्रयत्न होता है, मगर वह सहसा सिद्ध नहीं होता है. आप वो कथानुयोग नहीं लाना इधर कि भाई हम तो 9 समय में भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये बात नहीं लाना इधर. कथानुयोग की अपेक्षा से समझना कि हम तो 9 समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे. 9 समय में 900 भव में भी मोक्ष को गया तो सराहनीय है.
9 समय की बात करता है, 900 भव में भी अगर तू मोक्ष गया तो प्रशंसनीय है, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर के चरित्र को पढ़ो, एक भव में तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, माता ने बताया। माता अपनी माता के उदर में आने के पहले 3 गुण, 3 ज्ञान को लेकर के आते हैं, और दीक्षा लेने के समय में ही चतुर्थ गुण स्थान, चतुर्थ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्यों? भावों की परम विशुद्धि और संयम के परिणामों की अत्यंत शुद्धि, उग्र पुरुषार्थ तब होता है। सामान्य मुमुक्षुओं માટે નથી, પણ રાજવાર્તિકમાં પડવું, વાંચવું। 13 क्राइटेरिया મૂક્યા છે કે मनोपरिज्ञान કોને પ્રગટે। मनोपरिज्ञान किसको प्राप्त होता है, इसके क्राइटेरिया है। तो दोनों से लेना, जल्दी मुझे मोक्ष जाना है ये बात भी रखना, और मोह ग्रंथि का भेद 70 कोड़ा कोड़ी है, इसमें से 60 में आना, 60 में से 50 में आना, 50 में से 40, 30, 20, 10, 8, 5, 3, 2 और 1 में आना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जब तेरे परिभ्रमण की स्थिति रह जाएगी, तब जाकर के करण लब्धि के पुरुषार्थ बन पाएंगे, तब जाकर के फिर अधकरण होगा। इसके पहले प्रायोगिक लब्धि होगी, फिर अधकरण होगा, फिर अपूर्वकरण होगा, और फिर अनिवृत्तिकरण होगा। गहन है। जिनागम का आश्रय करना वर्तमान में किसी से ही बन सकता है, क्योंकि जिनागम की ज्ञाता, इसके रहस्य के ज्ञाता वर्तमान में प्रायः देखे नहीं जाते। अपने गुरु ने जो बताया वो बोल देते हैं, जैसे पंडित जी ने बताया था शुरू में, टेप रिकॉर्डर के माफिक बोल दिया सब, तो वो ठीक है। उसको भी कल्चरल प्रवृत्ति के रूप में उसका निषेध नहीं है, मगर वो धर्म नहीं है, परमात्म धर्म नहीं है। तो मुमुक्षुता भणी एम જ્યારે આપણે કહીએ ત્યારે સામાન્યપણે આપણા સર્કલમાં એમ સમજવાનું કે હજુ મને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી, તો એ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે શું શું કરવું, એટલે કે મોહ ગ્રંથિનો ભેદ કરવા માટે કેવા ભાવ કરવા, અને એ ભાવ જો કરવા હોય તો भाव और द्रव्य का अविनाभावी निमित्त निमित्तिक संबंध है। थोड़ा शास्त्रीय आवे, थोड़ा भाइयों ने न समझाए तो कई वांधो नहीं। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथो द्वयमिदम ननु सभ्यपेक्षम। हाँ, आपने खास लागू पड़े छे। कई लोग ऐसा कहते हैं, साहब हम तो टीवी के ज्ञाता दृष्टा है, टीवी के सामने बैठते हैं और ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। हाँ? मोक्ष में जा रहा है, मोक्ष मार्ग में जाना है उसको। कहां जा रहा है और क्या कहता है, मैं तो टीवी का ज्ञाता दृष्टा हूं। आपने बताया था सुबह में कि छग्गा लगाया तो क्या होता है, वगैरह वगैरह। ज्ञाता दृष्टा रहने की बात तो बहुत दूर रही। परमात्मा की भक्ति भी करना है तो उस समय अलग योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव की जरूरत है। असत प्रसंगમાં રહેવું અને વિચારો ઉત્તમ કરવા તેવું તીર્થંકરાદિથી પણ થવું વિકટ છે। તો આપણા જેવાથી થાય એમ માનવું તે યુક્તિયુક્ત નથી અને આગમ સંમત પણ નથી। એટલે એ બાબતમાં મુમુક્ષુતા ભણી જવું હોય તો આપણે જેમ અધ્યાત્મથી બધી વિચારણા કરી, ઘણી બધી લાંબી વિવિધ પ્રકારની વિચારણા કરી, એ સારી કરી,
પરંતુ એમાં જે અભિપ્રાય બદલવો, નિર્ણય કરવો, વિનય લાવવો, પોતાના દોષ જોવા, આ બધા માટે આપણે યોગ્ય રીતે આપણા જીવનનું આયોજન કરવું પડશે. અસત્સંગ અસત પ્રસંગમાં રહેવું અને સતના વિચાર કર્યા કરવા એ બે ન બનવા યોગ્ય છે. लोक प्रतिबंध को कम करना पड़ेगा, स्वजन प्रतिबंध को कम करना पड़ेगा, देहादि प्रतिबंध को भी यथापदवी घटाना पड़ेगा. तब जाकर के संकल्प विकल्प के प्रतिबंध को हटाने में सफलता मिल सकती है. सब कहते ज्ञायक को पकड़ो, ज्ञायक को पकड़ो. वह ज्ञायक को पकड़े कैसे? ज्ञायक को पकड़ने के लिए बहुत समय के लिए जिन्होंने ज्ञायक को पकड़ा है उनके समीप रहना पड़ता है, उनके जीवन को तपासना पड़ता है, उनकी पहचान करनी पड़ती है. ऐसा स्वयं कुनकुन स्वामी कहते हैं. कहां कहते हैं? जे जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यय पणे, ते जान तो निज आत्म ने तसु मोह पामे लय खरे. और नायक को विशेष पकड़ना है तो कठिन है. चरणानियों की अपेक्षा भी जानना पड़ेगा. प्रवचन सारो बताव्યું. જ્ઞાની થયો ને 200મી ગાથામાં જ્ઞાની થયો. તસ્માत् તથા જ્ઞાत्वा आत्मानं ज्ञायकं स्वभावेन परिवर्जयामि ममताम उपस्थितो निर्ममत्वे. ऐसा कहा तो आगे की गाथा में आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से मेरे सब दुखों से मुक्त होने की इच्छा वाले मेरे आत्मा ने इस साम्य नाम के सामान्य का अंगीकार किया, वैसे हे भव्य तुम्हारे में से भी किसी को सब दुखों से मुक्त होना है तो इस साम्य नाम के सामान्य को अंगीकार करो. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે મોક્ષ માર્ગની સિદ્ધિ એકલા વિચારોથી થતી નથી. મનુષ્ય ભાવમાં બે પાસા છે, આચાર વિચાર, વિચાર आचार, आचार विचार, विचार आचार. आचार का प्रभाव अवश्य विचार पर पड़ेगा और विचार का प्रभाव अवश्य आचार पर पड़ेगा. इसलिए एक को ही जो सुधारना करता है उसकी सुधारणा बन नहीं पाती. अनेकांत कहता है कि ज्ञानस्य फलम विरति ही, त्याग विराग न चित्तमा थाय न तेने ज्ञान, अटके त्याग विरागमा तो भूले निज भान. એટલા માટે 636માં કહ્યું તે પ્રમાણે પણ કરવું, 569માં કહ્યું તે પ્રમાણે પણ કરવું અને ચરણાનુયોગમાં આચાર્ય ભગવાને જે પ્રમાણે કહ્યું તે પ્રમાણે સપ્ત વ્યસનનો ત્યાગ, મૂળ ગુણનું ગ્રહણ, પછી સ્થૂળપણે વધારે અણુવ્રતોનો અભ્યાસ અને એ પ્રકારે भावपूर्वक उपयोगपूर्वक देव पूजा, गुरु उपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम च इति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने. आचार पक्ष को मजबूत करो तो विचार पक्ष मजबूत हो सकता है, और विचार पक्ष को मजबूत करो तो आचार पक्ष मजबूत हो सकता है. दोनों एक दूसरे से प्रभावित है. आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि दो द्रव्य अलग है, दो द्रव्य अलग है. तो बोलता है ठीक है दो द्रव्य तो अलग है, लाइए आप इधर आइए. सलत्य अंगारे को हम तुम्हारे योग को इधर रखते हैं.
हम तुम्हारे आत्मा से कुछ भी नहीं करते हैं। करने देंगे आप? करने देंगे? क्या बोलेंगे? ओ, क्यों भैया? हम तो तुम्हारे आत्मा को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समान बात करना अलग है, प्रयोग करना अलग है, प्रबुद्ध प्रयोग करना अलग है, और प्रमाणिक, प्रबुद्ध और पराक्रम युक्त प्रयोग करना अलग है। योग भगवान सर्वज्ञ देव की आज्ञा से उमा स्वामी भगवान को ऐसा कहना पड़ा कि मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव, ऐसा कहना पड़ा। काय को लाते हो? योग को निकाल दो, योग परद्रव्य है। लिखो भगवान की भूल। भगवान ने दो द्रव्यों को एक कर दिया। योग से कुछ भी होता नहीं है। एकांत से ऐसा मत कहो, इसलिए गहन है। धीरे 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 जैसी प्रामाणिकता आती है, जैसी प्रबुद्धता आती है, जैसे अपने विवेक की जागृति आती है, वैसे वैसे अपना विकास होता है। कितनी 5 मिनट है? ठीक है। બાકીના આપણે યથા સમય લઈશું। છેલ્લો મુદ્દો લઈ લઈએ। મંગળાચરણ વગેરે આપણે બોલીએ તો એ દરેક વખતે એક સરખું નથી હોતું। ઘણીવાર આપણને કે 8 मिनट में प्रासंगिक उद्बोधन कर देना, ऐसा कहते समय अगर मंगलाचरण पूर्ण किया तो आधा समय तो मंगलाचरण में निकल जाएगा। तो जहां जो योग्य है, तो जितना समय है, जितनी मर्यादा है, जैसा श्रोता वर्ग है, इन सब को देख करके स्वपर कल्याण के लिए योग्य बात करनी चाहिए। ऐसे क्रमशः उत्तम मुमुक्षु ज्ञानी होता है। ज्ञानी एक देश संयमी होता है, और एक देश संयमी सकल संयमी और अप्रमत्त संयमी होता है। और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव पाकर के अप्रमत्त संयमी वो श्रेणी के योग्य संयम को प्राप्त हो करके घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करता है। तो जहाँ जो योग्य है, जहाँ जैसा समय है, जैसा प्रसंग है, जैसा श्रोता वर्ग है, जैसे विद्वान है, जैसी अपनी योग्यता है, जैसा काल है, इस प्रकार करके अपना काम करना। अभी समाप्ति करते हैं, विशेष अन्य समय। ओम देह छता जेने दशा वर्ते देहात ते ज्ञाने न चरण हो वंदन। उमावृत स्वामी भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान, परम कृपाणु देव रत्नत्रय धर्म के सब संत की ओम शांति शांति शांति।